अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सब बहनों के? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज ना सुबह से मेरी बेटी ने फरमाइश की हुई थी कि मामा मैंने आज गाजर का हलवा खाना है, तो इसलिए फिर मैंने ना रूटीन के काम जो है वो जल्दी ख़त्म किए, जल्दी जल्दी से चीज़ें समेटी और झाड़ू वगैरह लगाया। सिंपल बस मैंने चीज़ें समेट के झाड़ू लगाया। आज मैंने मोप भी नहीं किया, धोया भी नहीं है और कोई डीप क्लीनिंग नहीं की, क्योंकि मुझे ये था कि गैस बंद हो जाएगी और जो है ना अल्टरनेट चूल्हे पे फिर इतना ज़्यादा जल्दी जो है ना वो काम नहीं ख़त्म होता। तो मेरा दिल ये था कि गैस के आने से पहले मैं अपनी सारी सफाइयाँ वगैरह जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद फिर जैसे ही गैस आए तो मैं ना हलवा चढ़ा दूँ, ताकि जब गैस बंद हो तो मेरा काम ख़त्म हो चुका हो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो मैं रात को सोने तक संभालती रहती हूँ। फिर उससे ही होता है कि बच्चों वाला घर है तो हर टाइम कुछ ना कुछ जो है ना वो मैस डालते ही रहते हैं बच्चे, और अगर आप साथ साथ ना समेटें तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो किचन जो है ना मैंने सुबह सुबह ही नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि जो है ना नाश्ता वो बिल्कुल सब ने सिंपल सा किया था। मैंने भी थोड़ा बहुत सुबह खा लिया था, ब्रेड वगैरह, और मेरे हस्बैंड भी खा के चले गए थे और बेटे मेरे ने भी खा लिया था। बस मेरी बेटी रह गई थी, तो मैंने उसे समझाया कि अभी हलवा बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए ना आप जो है ना वो खा लो कुछ ना कुछ। तो कह रही थी कि चलें ठीक है मामा, आप मुझे ना बना दें। उसकी ना चॉइसेस जो है ना खाने पीने की वो मुझसे बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हमें रेयरली कोई चीज़ पसंद आती है माँ बेटी को ना। जितने मेरे हस्बैंड जो है ना मीट लवर है ना, उतनी मैं कम मीट लवर हूँ। तो जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं ना 110% वही मेरी बेटी को पसंद आ रही होती हैं। तो लास्ट टाइम हमने बिल्कुल एंड सीज़न पे ना हलवा बनाया था, तो वो बहुत ही मज़े का बना था। बस वो मेरी बेटी के माइंड में था अभी तक, तो वो कह रही थी कि मामा बस जब सर्दियाँ आएंगी ना तो हम सबसे पहले हलवा बनाएंगे। तो काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी, तो मैं इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा अभी ना इतना कोई मतलब मज़े का मौसम नहीं है सर्दी वाला जिसमें बैठ के बंदा गरम गरम हलवा जो खाए और साथ में चाय पिए। लेकिन बाई चांस हम रात को चले गए बाहर और वहाँ पे मेरी बेटी ने देख लिया हलवा, तो अब वो ज़िद कर रही थी, लेकिन मेरा दिल था कि पता नहीं वो कैसे का दूध इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। दूध से एक बात याद आ गई कि मैंने ना एक रील देखी थी, उसमें ना कोई बड़ी अच्छी हैं, वो शेफ़ है और फूड ब्लॉगर है आई थिंक। तो वो शायद ना खाना बना रही थी, तो उन्होंने चीज़ी टाइप कोई क्रीमी टाइप ना कोई स्टफिंग रेडी करनी थी। तो वो दूध लेके आई, शायद वो रात को लेके आई या सुबह जिस भी टाइम वो दूध लेके आई, तो उन्होंने फ्रिज में रखा या शायद रखना भूल गए। तो अब वो बता रही हैं कि मैंने जब दूध ऐड किया तो मुझे फ़ील हुआ कि दूध में से स्मेल आ रही है और दूध जो है ना वो ख़राब है। तो भाई वो फेंक दो फिर तुम दूध। और मज़े की बात यह है कि उसने खाने पे अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था, तो उसने उसी ख़राब दूध से उन्हें स्टफिंग रेडी करके तो वो उन्हें बना के खिलाया। तो मैं अभी तक वो बात सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए बंदे को, मतलब इन चीज़ों में थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए। दूध ख़राब है तो मीन्स ख़राब है, उसको डिस्कार्ड करते हैं, उसको इस्तेमाल ना करें। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और वैसे भी आप, मेरी दादो कहती होती थी कि ना अल्लाह जन्नत नसीब करे कि दूध जो है ना वो खुदा का नूर है। अगर ये सही रहे तो बहुत अच्छी बात है, जब ये ख़राब हो जाता है अल्लाह ताला माफ़ करे तो ये बहुत नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ होती है। तो मुझे इतनी उसकी बात से हंसी आई, तो ये माइंडसेट मेरा बन गया। मैं पता नहीं वो कैसे का दूध ऐड करते हैं, क्या करते हैं, फटा हुआ आता है। और अक्सर मैं बाज़ार की बर्फ़ी मैं बहुत कम खाती हूँ और मुझे इतनी उसमें से स्मेल आती है। मैंने हर चीज़ को पहले स्मेल करना होता है, उसके बाद टेस्ट करना होता है। एज़ इट इज़ यही हैबिट मेरी बेटी की है। और बेटा मेरा जो है ना वो बहुत नालायक है वो बस कहीं भी बैठ जाता है और कहीं भी खाना पीना शुरू हो जाता है। मैं उस पर बड़ी डाउटफुल सी रहती हूँ कि पता नहीं इसकी आदत कब बनेगी, कब चेंज होगी, कब ये सही होगा। तो वो इतना नहीं कोई करता और बेटी मेरी हर चीज़ पहले स्मेल करती है, उसके बाद फिर टेस्ट करती है। तो इसके बाबा अक्सर कहते हैं कि बस माँ वंगरा सोंग सोंग के खाना है तो लगना क्या है। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैं सिंपल सी रेसिपी दे देती हूँ, पता नहीं आपको मेरा हलवा अच्छा लगे कि नहीं लगे। अगर लगे तो फिर बना लीजिएगा। मैंने ना अपनी अम्मी की, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए, उनकी रेसिपी को मैंने फ़ॉलो किया है। वो गाजर को ग्रेट करके उसमें शुगर ऐड करके और इलायची का पाउडर ऐड करके उसको ना टेंडर और सॉफ्ट होने के लिए रख देती थी विदाउट पानी, क्योंकि गाजर अपना ही पानी बहुत अच्छा वाला छोड़ती है। तो इसी में ये ना सोगी सी हो जाती है। तो जब ये टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए,
तो इसको आप लिड उठाएं ना तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है। या मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इसने अपना ही पानी काफ़ी छोड़ा हुआ था। तो उसमें फिर मैंने ना दूध जो है ना पहले रखा हुआ था, इकट्ठा किया हुआ था मलाई वगैरह घर की। तो मैं घर की चीज़ों को प्रेफर करती हूँ, मैं बाहर का खोया भी इतना यूज़ नहीं करती। अगर बाय चांस मजबूरी में कुछ चीज़ जल्दी बनानी पड़ जाए और घर पे मलाई वगैरह या दूध जो अवेलेबल ना हो तो ही मैं डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं सर्दियों में कभी भी कोई हलवा वगैरह इस तरह की चीज़ बनाऊँ तो मैं बाहर से खोया ला के डालूँ। आप कम इस्तेमाल कर लें, थोड़ा खा लें लेकिन अच्छा और नीट खा लें। तो वो मलाई जो है ना उसमें फिर वो ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो बड़ा अच्छा सा, मुझे ऑयल ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, चाहे वो देसी घी हो चाहे मक्खन हो चाहे कुछ भी। तो मैंने दूध डाल के ना उसको अच्छे से पकाया और वो अपने ही पानी में और दूध के पानी में इतना वो सॉफ्ट हो गई। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला, और ये मेरी अम्मी की ट्रिक है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा दानेदार बने और मैं उसमें हल्का सा खोए वाला टेक्सचर आए तो आप उसमें ना मक्खन ऐड करें, क्योंकि मक्खन और दूध मिलके ना वो दाना सा बना देते हैं हलवे के अंदर। तो एक तो ऑर्गेनिक चीज़ होती है, एक हेल्दी होता है और फिर घर का बना हुआ हलवा, तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप उसमें मक्खन ऐड कर लेते हैं ना तो उससे फिर वो दानेदार सा बनता है। और हलवे को जितना आप बीट करेंगे, जितना आप उसको चलाएंगे, उतना ही वो सॉफ्ट होगा, उतना ही वो घुला हुआ होगा। अब तो बड़ी इजी इजी सी रेसिपीज़ जो है ना वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन मेरा ये होता है कि मेरा भी हलवा जो है ना वो 1-1.5 घंटे में रेडी हो गया था। पर मुझे एक बात बहुत याद आई कि जब हम बचपन में कोई काम करते थे और पूरी फैमिली मिलके वो चीज़ को संभाल लेते थे, आज मुझे जो है ना गाजरें काटनी, फिर ग्रेट करनी पड़ी, सारा काम अकेले करना पड़ा, तो आज मुझे बहुत सबकी याद आई। तो सबको दुआओं में याद रखें। हलवा पसंद आए तो फिर ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।